मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें और 40 सिंह भी शहीद हुए। छोटे साहिबजादे तो भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल है। उनके साथ अन्य अधिकारी और नेता भी मौजूद हैं। भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हैं। वीर बाल दिवस है आज और इसमें खास मौके पर भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ कई नेता भी मौजूद हैं। आपको बता दें, विधायक भी कई ऐसे हैं वहां पर जो कि मौजूद हैं। भोपाल सांसद आलोक शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सबको क्रिसमस तो याद है, हर धर्म सत्कार योग्य है, लेकिन हम उस इतिहास को भूल चुके हैं जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, जिनका भी 350 साल शहीदी शताब्दी निकली है, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही प्यार सत्कार के साथ पूरे देश में मनाया है। लोगों को बताया है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की कितनी बड़ी शहादत है हिंदुस्तान के लिए। अगर नौवें पातशाह उस टाइम शहादत ना देते तो आज ये हिंदुस्तान नहीं होता। जैसे पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, इसका नाम कोई और स्थान होता। केवल और केवल नौवें पातशाह जी की शहादत के बाद हिंदुस्तान होंद में आया, हिंदुस्तान रहा। कि दोस्तों, मुगलों का इतना जोर था, इतना अत्याचार हो रहा था इस देश पे, इस देश की मासूम जनता पे। उसके बाद गुरु साहब के साहबजादों की शहादत, माता गुजरी की शहादत और अनेक सिखों की शहादत हुई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश साहबजादों की शहादत का दिन थोड़ा सा जाओ और दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूर, सबसे नृशंस और मानवता के लिए हमारे धर्म के दुश्मनों के द्वारा अपने कर्मों से बाल मन को, बाल बच्चों को तो वैसे ही भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उनके मन में जो निष्ठुरता होती है उसका बड़ा प्रमाण हमारे गुरुजी के पूरे परिवार के प्रति और खासकर छोटे छोटे बच्चों के प्रति दीवार में उनकी शहादत और शहादत के लिए जो बताया गया कि दीवार, चुनी हुई दीवार टूट के गिरी, उसके बाद में भी जब बच्चों की सांस बची तो उनकी नाल काट करके जो मन का पाप है वो पाप की पराकाष्ठा की। गुरु गोविंद सिंह साहब और पूरे हमारे 10 गुरु महाराज ने जो अपने जीवन की यात्रा से मानवता के लिए, सच्चे अर्थ में हिंदुस्तान के लिए, हमारे अपने संसार में जिस भाव के आधार पर हमने अपने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसमें वो ही उनकी हीरे की तरह गुरुजी और उनके परिवार की शहादत है। उनका स्मरण भी करते हैं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनके लिए कितने प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में बाल दिवस अगर मनाया जाए तो 26 दिसंबर को मनाया जाए। शासकीय स्तर पे भी हमने निर्देश निकाले हैं कि ये आयोजन, और आपने जो पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना रहे हैं। कि हमारे लिए यही तो प्रेरणा के स्रोत है, जिसके आधार पर हमको और कहीं नहीं चाहिए दुनिया की चीजें। लेकिन ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, देखे, इसी से बात बनती है। और हम तो माननीय धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को। अफगानिस्तान के अंदर के दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ की हमारे तो ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को जिस ढंग से वहाँ के उस हालात से निकाल करके लेकर आकर के मर्यादा का ध्यान रखा गया, इज्जत का ध्यान रखा गया, और जहाँ जहाँ हमारे लिए ये चुनौती आती है वहीं से तो मानवता संकट में पड़ जाती है। हमने देखा कि ये बातों का जिस प्रकार का समय चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से हमारे आज के इस बाल दिवस के अवसर पर उनको स्मरण भी कर रहा है, और ये वास्तव में शहीदी दिवस समान है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये आश्वस्त करूँगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरुजी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे,
और पाठ्यक्रम में ला करके जब भी आपने बड़े आयोजन की बात कही, अब मैं इतना ही कर सकता हूँ कि सरकारी भूमि के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सहयोग करूंगा, लेकिन संगत से तो आप ही बात करना है। ये तो अपना, मुझे मालूम है 5 उंगली बराबर नहीं है। अभी अपन इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जब धार्मिक बड़े सारे हमारे धर्मगुरु मिलकर के निर्णय करेंगे तो अच्छे ही करेंगे, मैं मान के चलता हूँ। उज्जैन के अंदर भी मैं इस मस्त में वहीं से विधायक और माननीय हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव महाराज जब उज्जैन आए थे और वो इमली साहिब के नीचे उनका पड़ाव हुआ था और कई कारण से वहाँ की चुनौतियाँ नहीं वो हो नहीं पा रही थी, लेकिन जब हमारे उज्जैन में हमारे मित्र जत्थेदार सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा ये करना है तो मैं उनके बिल्कुल करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। गुरुद्वारा बना भी और मैं हर साल छिपरा परिक्रमा करता हूँ, वहाँ लंगर चलते हैं, आनंद के साथ यात्री लाते ले जाते हैं और पूरे वर्ष यात्रियों से जब जब महाकाल के दर्शन का आनंद है, वो वहाँ हमारे गुरुद्वारा इमली साहब का भी आनंद है, या गुरु नानक जी ने स्वयं ने उज्जैन की महिमा गाई और सभी चीज़ों का अच्छाई को जो संजो करके इस मार्ग पे ले जाके माननीय हमारे प्रथम गुरु नानक देव महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, तो सच्चाई में मानवता का मार्ग है, हिम्मत का मार्ग है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर मानवता को जीवंत करने का मार्ग है। तो मैं आज के इस अवसर पर पुनः शहादत के इस मौके पर पुण्य स्मरण करता हूँ परमात्मा से। कभी दुश्मन ऐसा दिन किसी को नहीं दिखा है, जो गुरु जी ने शहादत दी वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा की और आदर्श की और आदर के केंद्र रहेंगे। बोले सो निहाल। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल